दिन था 1 जुलाई 2018। सुबह के लगभग 7:15 पे गुरचरण सिंह, जो कि भाटिया फैमिली के नेबर थे, उन्होंने ये नोटिस किया कि भाटिया फैमिली के एक जनरल स्टोर, जो कि रोजाना ललित भाटिया लगभग 5:30 बजे सुबह खोल देता था, अभी तक बंद है। गुरचरण सिंह को कुछ अजीब लगा और जब वो उनके घर पहुंचा तो उसने देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ है। घर के दरवाजे को खुला हुआ देख वो पहले से ही घबरा गया। जब वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा तो उसने कुछ अजीब सी चीजें घर के पहले रूम के एंट्रेंस पर पड़ी हुई देखी, जैसे मिर्ची और नींबू। उसे कुछ अजीब सा लगा और जब उसने कमरे के अंदर देखा तो 11 लोग छत की ओपनिंग, जिसमें आयरन रॉड्स लगे होते हैं, उससे लटके हुए और हर एक इंसान के आंखों पे पट्टी और कानों में रुई थी। बुराड़ी से बड़ी खबर आ रही है। एक ही घर से 11 लोगों के शव मिले हैं। घटना बुराड़ी इलाके की है, जहां News is about the recent deaths of 11 family members in Burari, in the national capital. घटना बुराड़ी इलाके की है, जहां 11 शव मिले हैं, जिससे 7 कुछ देर बाद जब स्पॉट पर पुलिस आई तो थॉरो इन्वेस्टिगेशन इंस्टेंटली शुरू कर दी गई। पूरे देश में ये न्यूज आग की तरफ फैल गई और दिल्ली के उस बुराड़ी एरिया में पूरी भीड़ लग गई। पर सबसे बड़ा सवाल ये था कि एक साथ 11 लोग सुसाइड क्यों करेंगे? सबकी सुसाइड करने की इंटेंशन एक साथ कैसे बन सकती है? और अगर सुसाइड भी है तो आंखों में पट्टी और कानों में रुई क्यों थी सभी लोगों में? तो पुलिस ने इनिशियली मर्डर के एंगल से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। इन्वेस्टिगेशन के कुछ देर बाद इतना तो पता लग गया था कि यह मर्डर नहीं है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेजेस में भाटिया फैमिली के कुछ मेंबर्स सामान जैसे कि रोप, स्टूल्स ले जाते हुए दिखे थे उस इंसिडेंट के जस्ट 2 दिन पहले। और ना ही उस फैमिली की कोई दुश्मनी थी किसी से। उस रात चोरी जैसी चीजें भी नहीं हुई थी, तो ये लूटपाट का मामला भी नहीं था। तो फिर से एक नया सवाल खड़ा हो गया ये कि सुसाइड अगर है भी तो इस तरह से क्यों किया गया कि सबके आंखों में पट्टी और सबके कानों में रुई है। इन्वेस्टिगेशंस के दौरान पुलिस के हाथ 11 डायरीज लगी, जिसमें 2007 से लेकर 2018 यानी कि उस इंसिडेंट के एक दिन पहले तक की बातें लिखी हुई थी। काफी गो थ्रू करने के बाद ये पता लगा कि ये डायरीज ललित भाटिया, जो कि उस घर का यंगेस्ट सिबलिंग था, वो लिखता था। जैसे जैसे पुलिस ने उस डायरी को पढ़ा, उन्हें पता लगा कि ये डायरी लिखी तो ललित ने है, लेकिन जो चीजें इसमें लिखी है वो किसी और की पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है। ऐसा लग रहा था कि कोई है जो इस फैमिली को गाइड कर रहा है। उस डायरी में हर एक चीज लिखी थी जो उस पूरे फैमिली को फॉलो करनी थी फ्यूचर में उनके उन्नति के लिए। उस फैमिली ने जैसे जैसे डायरी में लिखा था वैसे वैसे फॉलो करना शुरू कर दिया और उनकी एक्चुअल में काफी ज्यादा ग्रोथ हुई थी। लेकिन उसमें ऐसी चीजें लिखी हुई थी जो करने से ऑब्वियस ग्रोथ किसी की भी हो सकती है। ललित के पिता और नारायण देवी के हस्बैंड का देहांत 2007 में हो गया था, जिसके बाद ललित की मेंटल स्टेट बहुत खराब हो गई थी, क्योंकि उसने अपने पिता को खोया था जो उससे बहुत प्यार करते थे, as he was the youngest sibling. ललित का इससे पहले 2 बार सीवियर एक्सीडेंट्स भी हो चुका था। फर्स्ट वन वाज अ बाइक एक्सीडेंट जिसने उसके सर को बहुत खराब चोट पहुंचाई थी, और सेकंड वाज अ मर्डर अटेम्प्ट जब ललित एक शॉप में काम करता था और पैसे को लेकर कुछ लड़ाई हो गई थी शॉप ओनर से, जिसके बाद उन्होंने ललित को शॉप में बंद कर पूरे शॉप में आग लगा दी थी। इस एक्सीडेंट के बाद ललित के लंग्स और दिमाग पे बहुत बुरा असर पड़ा था, और उसके पिता के मौत के बाद उसका मेंटल स्टेट बहुत खराब हो चुका था। उनके फैमिली मेंबर्स ने साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करने का भी सजेशन दिया, लेकिन दिस इज इंडिया, जहां साइकेट्रिस्ट के पास जाना मतलब आप पागल हैं। ललित को डिल्यूजन डिसऑर्डर हो गया था, जहां वो अपने पिता को सपने में देखा करता था उन्हें इंस्ट्रक्शन देते हुए। हालांकि वो इंस्ट्रक्शन जो कि रिलेटेड टू बिजनेस एंड फैमिली ग्रोथ होते थे वो ललित के दिमाग का ही था, लेकिन ललित ने पूरे परिवार को ये बता रखा था कि पिता उसके सपने में आते थे और ये इंस्ट्रक्शन देते थे। जब इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के बाद एक्चुअल में बिजनेस और पूरे फैमिली में ग्रोथ आने लगी, तो पूरे फैमिली मेंबर्स इस चीज पे बिलीव करने लगे। तो कुछ ऐसे शुरू हुआ था डायरी लिखने का सिलसिला। उस डायरी में एक बड़ पूजा की बात लिखी थी जिसे करने से फायदा होगा। उस बड़ पूजा में सारे लोगों को बनियान के पेड़ के ब्रांचेस की तरह लटकना था और कुछ मंत्र जाप करने थे, और उसमें ये लिखा था कि लटकने के बाद ललित के पिता की आत्मा आएगी, रस्सियों को खोलने और उन्हें बचाने। लेकिन ये सब एक्चुअल में ललित की कल्पना थी। उसके बाद जो हुआ उसने पूरे देश के रोंगटे खड़े कर दिए। पुलिस ने इसे एक्सीडेंटल डेथ डिक्लेयर किया, क्योंकि उस डायरी में पूजा के बाद के भी कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए थे, पर वो नौबत कभी आई ही नहीं। सो इसलिए द होल केस वाज नॉट अ मर्डर नॉर अ सुसाइड,
इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आप और ऐसी वीडियोस देखते रहें। और मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।